हेलो फ्रेंड, टेक स्काई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो एसी को डीसी में बदलता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो डायरेक्ट एसी पे चलते हैं, जिसके लिए हमें डीसी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। इन सब को चलाने के लिए हमें डायरेक्ट एसी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसी भी प्रकार की डीसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमने अपने घरों में अधिकांशतः देखा है कि कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता होती है। हमने अपने घरों में 12 वोल्ट की बैटरी तो देखी ही होगी, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने में मदद करती है। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिसमें बैटरी नहीं लगाई जाती है, उसको डायरेक्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सेट टॉप बॉक्स, एलईडी, माइक्रोवेव, ओवन एटसेट्रा। हम कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर में भी हम देखते हैं कि एसएमपीएस लगा होता है, जो कि एक यूपीएस से जुड़ा होता है। यूपीएस जो कि जब हमारी एसी सप्लाई चली जाती है तो कंप्यूटर को कुछ देर तक होल्ड करके रखती है, जिससे हम अपने ज़रूरी काम को पूरा कर सकें। तो उस समय जब वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है तो उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इसके विपरीत डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को इन्वर्टर कहते हैं। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं था, यानी कि जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी, तो उसके पहले हम वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात चाल नलिका, मरकरी आर्क वाल्व तथा सेलेनियम डायोड या फिर कॉपर ऑक्साइड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली और इनकी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती थी और इनका साइज भी बड़ा होता था। लेकिन डायोड की खोज के बाद हमने देखा कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनका आकार छोटा हो गया और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा रेक्टिफायर है उसका उपयोग रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव और भी ऐसी बहुत सारी इक्विपमेंट है जहां पे हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। रेक्टिफायर बनाने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर की, यानी कि जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि दिष्टकारी के प्रकार कि जो हमारे रेक्टिफायर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनका उपयोग होता है। तो पहला जो दिष्टकारी है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और जो तीसरा रेक्टिफायर है उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर अर्थात सेतु दिष्टकारी। रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पता है कि यह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 टाइप के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक जो होता है वो हमारा होता है स्टेप अप और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो से हाई की तरफ होता है, वो लो लेवल को बढ़ाता है हाई लेवल वोल्टेज में, और इसी का जस्ट अपोजिट जो हमारा स्टेप डाउन है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हम जानते हैं डायोड नॉन लीनियर होता है, क्योंकि डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है।
अतः जब डायोड के आउटपुट पे करंट की मात्रा हमारी बढ़ती है, जो हमने ग्राफ बताया था ये वाली ग्राफ, तो ये जो करंट है इसको लिमिट में करने के लिए हम डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि हमारे आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।